मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7 में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हिमालय की बेटियां। इसके पहले हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, लेसन फर्स्ट और सेकेंड लेसन था दादी माँ, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है पिछली क्लास में। आज की क्लास में हमारा लेसन है हिमालय की बेटियाँ। तो हिमालय की बेटियों से मतलब क्या है? हिमालय में बहने वाली विभिन्न प्रकार की नदियों को लेखक ने यहाँ पर हिमालय की बेटियाँ कहा है। इसको नागार्जुन, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है नागार्जुन, उन्होंने लिखा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें नदियों का वर्णन किया है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मीन्स होता है कुलीन या अच्छे कुल का। हम इसके शब्द भी देखने जा रहे हैं। इसमें शब्द अर्थ, कठिन शब्द आएंगे, उनके अर्थ हम आपको बताएंगे। संभ्रांत मतलब होता है अच्छे कुल का, अच्छे कुल का, कुल जो अच्छे कुल का होता है वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है, उसके संस्कार अच्छे होते हैं, इसलिए उसे अच्छे कुल का कहा जाता है, या इसे हम कुलीन भी कह सकते हैं। वे संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। यहाँ उन्होंने माँ और मामी नदियों को कहा है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, मतलब कंधे मतलब ऊंचाई पर, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था, यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। पहाड़ों पर तो ये इतनी दुबली पतली हैं। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास। भावभंगी मतलब होता है भाव, क्या होता है? भाव भंगी मतलब होता है भाव और भाव, ठीक। इनका यह उल्लास, इनकी यह भावभंगी मतलब इनके यह हाव भाव, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यहाँ तो ये इतना खिलखिला करके हंस रही है, ऊपर से गिर रही हैं, पर जब मैदान में जाती तो कितनी शांत हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, विस्मय नहीं होता। विस्मय मतलब आश्चर्य। विस्मय मीन्स विस्मय, विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य, ठीक। इन बेटियों की बाल लीला देखकर कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है, इनका लक्ष्य क्या है, ये कहाँ पर जाना चाहती हैं। लक्ष्य माने उद्देश्य, इनका क्या है, ये किधर जा रही है, ये लेखक के मन में भाव उठ रहा है। उद्देश्य, लक्ष्य मीन्स उद्देश्य। जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, अपने महान पिता को विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जिनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिकतिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, बंधुर अधिकतिकाएँ और सरसब्ज उपत्यकाएँ। उपत्यकाएँ माने होता है पहाड़ की
समतल की भूमि। ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन मतलब होता है घर। इनकी लीलाओं का घर इस प्रकार का है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, ये वृक्षों के नाम है, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। धीरे धीरे बहने लगती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। मतलब उछल कूद करने वाली ये नदियाँ हिमालय की कौन है? बेटियाँ हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती। ये सारी नदियाँ जो हैं ये हिमालय की बेटियां हैं। कोई नदी बहुत बड़ी है तो कोई नदी बहुत छोटी है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। ये बहुत लंबी नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र विशाल नदियाँ हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। क्या कह रहा है कवि कि हिमालय पर्वतराज बहुत ही महान है जो इन दो बड़ी नदियों को पुत्री के रूप में अपने हाथ में पकड़े हुए है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, इनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उन्हें भले ये नदियाँ अच्छी ना लगती हो, क्योंकि वहाँ तो इस तरीके के नज़ारे उन्हें बहुत देखने को मिलते हैं, पर ये मैदानों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही रोचक होती हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। क्या कह रहे हैं कि नदियों के लिए क्या कहा जा रहा है कि नदी रूपी बेटियों के जो ससुर हैं वो हिमालय हैं और जो समुद्र है वो हिमालय के दामाद हैं, जिसमें ये जाकर के मिल रही हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। क्या कहा था मेघदूत ने कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी, प्रेयसी मतलब प्रेम करने वाली प्रेमिका, तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल वो भी कोई नदियों को पहाड़ियों, घाटियों, समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। अर्थात जो नदियों का रूप है वो हर जगह क्या होता है, बदल जाता है। सर शब्द मतलब होता है हरा भरा। सर सब्ज मतलब हरा भरा। ठीक है। तो देखिए काका कालेलकर, ये भी एक कवि हैं, ने नदियों को लोक माता कहा है, अर्थात पूरे जगत की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं से हम प्रेषी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ये प्रेमिका भी हैं और माता भी हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई तो लिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था।
तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए, थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन मन ताज़ा हो गया नदी के जल से, तो लगा गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हम मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के विचित्र चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो यह कवि ने नदी को माता, लोक माता, बहन, माता, प्रियसी और आदि कई नामों से नदियों को पुकारा है, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं वो जीवनदायिनी होती हैं, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है, इसीलिए इन्हें बहुत सारे रूपों में कवि ने देखा है। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ के आप वर्ड मीनिंग करेंगे।